हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं गुलशन वर्मा, आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार लेट्स साइन अवर फ्यूचर में दोस्तों आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई भी शानदार, जानदार और जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर चल रहा है, जिसमें कि हमारे पांच लेक्चर शायद हो चुके हैं। आज दोस्तों हम लोग सीखेंगे क्या, लेक्चर नंबर मतलब हमारी क्लास 6 नंबर होगी, जिसमें आज जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आर्टिकल बेस्ड पे, जितना भी क्वेश्चन बनता है आर्टिकल बेस्ड पे, पूरे क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन जितने भी टाइप का बन सकता है, जितना कठिन से कठिन क्वेश्चन बन सकता है, हर एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे दोस्तों। और बस आप लोगों को एक चीज याद रखना है कि आर्टिकल बेस्ड जो क्वेश्चन होता है, बस उसमें आर्टिकल ही हम लोगों को इक्वल करना होता है। और आपको पता होगा कि हम लोग लाभ या हानि जो निकालते हैं, किसको बेस मान के निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस को निकालते हैं। किसको? कॉस्ट प्राइस मतलब कि क्रय मूल्य को। तो आप लोगों को जो आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन होगा उसमें दो चीजें याद रखना है। क्या दो चीजें होती हैं? पहली चीज कि हम लोगों को आर्टिकल बराबर करना होता है। आर्टिकल बराबर करने की एक ट्रिक भी होती है, जिसको मैं बताऊंगा। हर एक क्वेश्चन में वो लगाने की कोशिश करूंगा, और हर एक क्वेश्चन में वो दोस्तों को लग भी जाती है। लोग नहीं लगा पाते हैं, लेकिन हम लगाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे किस तरीके से लगेगी, और किस तरीके से आप लोग आज के बाद आर्टिकल पे जो क्वेश्चन होगा, जो आप लोग रद्दी तरीके से पढ़ते आए हैं, रद्दी तरीके से करते आए हैं, आज के बाद उस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे आज हम लोग वो देखेंगे दोस्तों। अच्छे लेवल के क्वेश्चन आज हम कराएंगे, मतलब कि वो दोस्तों एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल और एसएससी सीजीएल मेंस के क्वेश्चन है। तीनों के हैं। मेंस के दोस्तों 2 क्वेश्चन है शायद, और हमारे पास 10 से 12 क्वेश्चन है। 10 से 12 क्वेश्चन में ही पूरा आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। हर एक टाइप क्वेश्चन है कुल मिलाकर, मेरे कहने का मतलब ये है। तो आप लोग सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन को डील करेंगे, किस तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आप ज्यादा बातें ना करते हुए बढ़ेंगे। आज का पहला क्वेश्चन जो है हमारा, क्वेश्चन से डायरेक्ट समझेंगे। बस आपको चीजें क्या याद रखनी है कि आर्टिकल को हरदम बराबर किया जाएगा, और हमें वहीं से मिल जाता है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो। वहीं से हम लोग निकाल लेंगे प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट। उम्मीद कर रहे हैं कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि 10 रुपए में 11 की दर से कुछ वस्तु खरीदी। पता नहीं है कि 10 वस्तु की दर से, मतलब 10 वस्तु खरीदता है, 11 रुपए देता है। लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि हम ये भी तो कह सकते हैं कि मैंने 20 वस्तु खरीदी, 22 रुपए देंगे, या 30 वस्तु खरीदी और 33 रुपए देंगे। मतलब कि हमको ये नहीं पता होगा कि हमने कितनी वस्तु, लेकिन मुझे ये पता है कि 10 वस्तु अगर खरीदेगा तो उसको कितना रुपए देना पड़ेगा? 11 रुपए। फिर और 11 रुपए में 10 के हिसाब से बेच देता है, मतलब 10 रुपए में 11 खरीदता है और 11 रुपए में 10 के हिसाब से बेच देता है। तो आप लोगों को एक चीज याद रखना है, एक स्ट्रक्चर याद रखना है। स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर को ही हम लोग समझेंगे। स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों आरएस, मतलब यहाँ पे हम लोग को लिखना है रूपी। यहाँ पे क्या लिखना है? आर्टिकल, ARTICLE, ठीक है। यहाँ पे लिखना है आर्टिकल, यहाँ पे आरएस, यहाँ पे आर्टिकल, और यहाँ पे क्या लिखना है? सीपी, और यहाँ पे लिखना है एसपी। इस स्ट्रक्चर को आप लोगों को याद रखना है। क्या है स्ट्रक्चर? आरएस, आर्टिकल, सीपी, एसपी। अब हम लोग किस तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है कि 10 रुपए में 11 की दर से कुछ वस्तु खरीदी। मतलब कि 10 रुपए, ये रुपए मैंने बताया कि यहाँ पे रुपए लिखा जाएगा, तो यहाँ रुपए लिख दिया। 10 रुपए की दर से कितनी वस्तु खरीदी? आर्टिकल कितने हैं? 11 हैं। 11 खरीद लिया। ये हमारा कॉस्ट प्राइस होता है। जब हम खरीदते हैं कोई वस्तु तो उसी को हम क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस। अब बेचा कितने में? 11 रुपए में 10 वस्तु के हिसाब से बेच देता है। 11 रुपए लेता है और 10 वस्तु बेचता है, इतना है। अब हम लोग इसको किस तरीके से, हम लोग वो रद्दी चीज भी समझेंगे कि वो रद्दी चीज क्या होती है। आर्टिकल को बराबर करते हैं। यहाँ पे 11 आर्टिकल है, यहाँ पे 10 आर्टिकल है, तो ऐसी कौन सी संख्या होगी जो दोनों को बराबर करे? इसी का हम लोग लेते हैं एलसीएम, तभी हमारी संख्या बराबर होती है। 11 और 10 का एलसीएम क्या है? 11 और 10 एलसीएम क्या है? ये को प्राइम नंबर है, मतलब किसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो 110 हो जाएगा। इसी का मल्टीपल हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो इसमें अगर हम 10 का गुणा करा दें और इसमें हम अगर 11 का गुणा करा दें, तो ये भी हमारा प्रोडक्ट कितना बन के आ जाएगा? 110। और ये भी कितना बन के आ जाएगा? 110। मतलब कि हमारे आर्टिकल बराबर हो गए। तो 10 का अगर मल्टीप्लाई यहाँ करा रहे हैं तो 10 का मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा, तो यहाँ भी 10 का। यहाँ 11 करा रहे हैं तो यहाँ भी 11 का होगा। तो यहाँ पे सीपी कितना हमारा आ गया? सीपी आ गया 100, और सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 121। मतलब कि 100 रुपए की चीज हम 121 में बेच दिया, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट कमाया? 21% का।
मतलब कि 21 कमाया, किस पर कमाया, 100 पर, गुणा 100, 100 से 100 कट जाएगा, आ कितना जाएगा 21%। ये आउटडेटेड चीज है दोस्तों। क्या है, आउटडेटेड। मतलब कि आउटडेटेड का मतलब क्या होता है, जो चीजें प्रचलन से हमारी बाहर हो चुकी हो, आउटडेटेड हो चुकी हो, तो वो ये प्रचलन से बाहर है। अब हम लोगों को स्मार्ट पढ़ना है, स्मार्ट तरीके से करेंगे। किस तरीके से स्मार्ट करेंगे अब हम लोग समझेंगे। ये तो आपको पता होगा, बेसिक मैंने बता दिया कि बेसिक किस तरीके से इसका है। आर्टिकल को बराबर करेंगे, वहीं से हमारा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आ जाएगा। लेकिन आर्टिकल बराबर करने, आर्टिकल हर बार बराबर करना पड़ेगा, आर्टिकल हर बार बराबर करना पड़ेगा। लेकिन आर्टिकल को बराबर हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, आर्टिकल को बराबर हम किस तरीके से कर सकते हैं। RS 10 है, RS 11 है, आर्टिकल 11 है, आर्टिकल 10 है। कराएंगे कैंची गुणा, कैंची गुणा कराएंगे, 10 का 10 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा 100, 11 का 11 में कराएंगे कितना हो जाएगा 121। डायरेक्ट आ गया कि नहीं आ गया, डायरेक्ट आ गया कि नहीं आ गया। तो 100 की चीज हमें 121 में अगर सेल कर दी, ये हमारा होगा कॉस्ट प्राइस और ये हमारा होगा सेलिंग प्राइस। मतलब कि 100 की चीज 121 में सेल कर दिया तो 21 का प्रॉफिट कमाया कि नहीं कमाया, कमाया। किस पर, 100 पर इंटू 100, तो 100 से 100 कट जाएगा, 21% हमारा आंसर है। दूसरे सवाल से इस चीज को हम लोग समझेंगे। बस आपको स्ट्रक्चर याद रखना है, RS आर्टिकल CPSP, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगला सवाल है कि 6 रुपए में 5 की दर से खरीदता है। मतलब रुपए यहां लिख दिया, आर्टिकल यहां लिख दिया, मतलब आर्टिकल मतलब वस्तुएं, और 5 रुपए में 6 के हिसाब से बेच दिया, 5 रुपए में 6 के हिसाब से बेच दिया, ठीक है। 5 रुपए में 6 के हिसाब से बेच, ये रुपए है, ये आर्टिकल है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का गुणा 6 में कराएंगे, ये पहले लिखना है, इस क्रॉस का पहले लिखेंगे, 6 का 6 में 36, 55, 25। मतलब ये क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस, ये क्या आ गया, सेलिंग प्राइस। 36 की चीज अगर हम 25 में सेल करेंगे, 36 रुपए की चीज अगर 25 में सेल करेंगे तो कितने रुपए का लॉस हो रहा है, 11 रुपए का लॉस हो रहा है। 36 माइनस 25 कितना आ जाएगा, 11 बटे 36 गुणा 100। इसी को सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1100 बटे 36 करेंगे, 550 बटे 18, फिर करेंगे डिवाइड, 18 54, एक बच जाएगा 0, 18 54, 18 54, एक बच जाएगा। तो हमारा कितना आ जाएगा, 0 बढ़ाएंगे, 18 बचे, 18 54, एक आ जाएगा, मतलब 10 हो जाएगा। तो 30 सही, 30 सही 10 बटे 18, 30 सही 10 बटे 18 हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 सही 10 बटे 11। 6 रुपए में 5 की दर से खरीदता है और 5 रुपए में 6 के हिसाब से बेच देता है, 5 रुपए में 6 के हिसाब से बेच देता है। रुपए 6 है, 5 है, रुपए 5 है, ये 6 है, 6 रंग 36, 55, 25, 6 रंग 36, 55, 25। मतलब कि 36 रुपए की चीज हमने कितने में सेल कर दिया, 36 रुपए की चीज हमने कितने में सेल कर दिया, 25 में। तो कितने का लॉस हो गया हमको, कितने का लॉस हो गया, 11 रुपए का लॉस होगा। किस पर होगा, 36 पर गुणा 100। तो इसका 30 सही 10 बटे 11 हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। 30 सही 10 बटे 11 हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। RS लिखा, आर्टिकल लिखा, RS लिखा, आर्टिकल लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो वही चीज आ जाएगी। यहाँ से भी कर सकते थे कि यहाँ 6 का मल्टीप्लाई करा देते, यहाँ 5 का करा देते, दोनों 30-30 हो जाता, तो यहाँ 36 आ जाता और यहाँ कितना आ जाता, 25। वही हमारा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आएगा। लेकिन उस आउटडेटेड तरीके से हम लोगों को क्वेश्चन नहीं करना है, करना केवल इसी स्ट्रक्चर से। इसका आंसर कितना है, 30 सही 10 बटे 18% हमारा करेक्ट जवाब होगा। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि 14 रुपए में 3 की दर से कुछ वस्तु खरीदता है। 14 रुपए में, ये रुपए लिखा और 3 यहाँ लिख दिया, 3 वस्तुएं खरीदता है और 16 रुपए में 6 की दर से बेच देता है। 16 रुपए में 6 की दर से बेच देता है। यहाँ तो सिंपल दिख रहा है कि यहाँ 3 आर्टिकल है, यहाँ 6 आर्टिकल है, तो 6 बना देते हैं दोनों में, तो 2 का मल्टीप्लाई अगर करा देंगे
तो 6 हो जाएगा, उधर 28 हो जाएगा। 28 रुपए की चीज हम 16 में अगर सेल करेंगे तो 12 रुपए का लॉस होगा। किस पर होगा? 28 पर होगा। तो 4×3=12, 4×7=28, 3/7 आ जाएगा। तो 42 से 6/7 हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। देखते हैं किस तरीके से करेंगे। इतना ही फास्ट करना है दोस्तों, लेकिन क्रॉस हम लोग कराएंगे गुणा। क्रॉस गुणा कराएंगे तो 4×6 84 और 16 48। ये हमारा क्या आएगा? कॉस्ट प्राइस आएगा। ये हमारा क्या आएगा? सेलिंग प्राइस आएगा। 84 की चीज 48 में सेल कर दिया। लेकिन जब भी हमें निकालना होता है क्या, जब भी हमें निकालना होता है प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू की कोई जरूरत नहीं होती है। एग्जैक्ट वैल्यू की कोई जरूरत नहीं होती है, हम रेशियो ले लेते हैं। तो रेशियो अगर ले लेंगे 84 और 48 का, तो काटा पीटी मचाएंगे, आ जाएगा 42 और आ जाएगा 24, आ जाएगा 21 और आ जाएगा 12। मतलब कि 3×7 21, 3×4 12। 7 रुपए की चीज हम लोग कितने में सेल कर दिए? 4 में सेल कर दिया। तो कितने का लॉस हो गया? 3 का लॉस हो गया। किस पर? 7 पर गुणा 100। मैंने आपको बताया है कि 1/7 14.28 की वैल्यू होती है। 1/7 14 सही 2/7 की वैल्यू होती है। उसी को हम लोग बोलते हैं 14.28%। तो 300 डिवाइडेड बाई 7 करेंगे तो 7×4 28, 2 बचेगा, 7×2 14, 42 सही 6/7%, या 1/7 होता है 14 सही 2/7%। इसी का 3 टाइम्स है, 3/7 है, तो 3 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो 14×3 42, 3×2 6 1 7। ये भी आंसर यहां से आ जाता है। अगर तुमको फ्रैक्शन बताती, मैंने फ्रैक्शन आप लोगों को याद करवाने की कोशिश किया है, तो आप लोगों को फ्रैक्शन याद रखना है। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है? बस स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। स्ट्रक्चर से ही हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस स्ट्रक्चर नहीं भूलना है। अब है 189 में 36 के हिसाब से खरीदता है और 189 में 45 के हिसाब से बेच देता है। तो यहाँ पे भी दिख रहा होगा कि 36 पंचे होता है कितना? 180 और 45 चौको होता है 180। अगर इसमें 5 का गुणा करा देंगे, इसमें 4 का गुणा करा देंगे, तो दोनों तरफ हमारे आर्टिकल बराबर हो जाएंगे। दोनों तरफ हमारे क्या हो जाएगा? बराबर, आर्टिकल बराबर हो जाएगा। तो वहां से यहाँ गुणा कराएंगे 5 का, यहाँ गुणा कराएंगे कितने का? 4 का। यहाँ गुणा कराएंगे 5 का, यहाँ गुणा कराएंगे 4 का। तो 5 रुपए की चीज हम 4 में सेल करेंगे तो हमें 20% का प्रॉफिट होगा, 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन हम क्रॉस से भी समझेंगे दो चीजें भी। एक चीज और याद रखना है कि जब भी हम प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालते हैं तो रियल वैल्यू की कोई जरूरत नहीं होती है, हम लोग रेशियो से करेंगे। रेशियो से हर एक चीज सॉल्व करेंगे। 189 और 45 से गुणा कराएंगे तो 189 × 45 ये क्या आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। 189 × 36 ये क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस आ जाएगा। मैंने बताया कि जब भी आप प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालेंगे तो हमें रियल वैल्यू की कोई जरूरत नहीं होती, इसी का रेशियो ले लेंगे। तो 189 से 189 कैंसिल हो जाएगा। 45 और 36 का काटा पीटी मचाएंगे तो 9×9 45, 9×4 36। मतलब कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना आ जाएगा? 5 से 4। मैंने इसी को सिंप्लीफाई कर लिया, उसका रेशियो निकाल लिया 5 से 4। 5 रुपए की चीज हम लोग 4 में सेल कर रहे हैं, मतलब कि 1 कम में सेल कर रहे हैं। अपनी जेब से 1 जा रहा है, मतलब कि हमें लॉस हो रहा है। 1 का लॉस हो रहा है। किस पर कैलकुलेट करते हैं लॉस? या लॉस परसेंट, प्रॉफिट परसेंट, मार्का परसेंट? हरदम कॉस्ट प्राइस पर। कितना आ जाएगा? 20% का क्या आएगा? लॉस। 1/5। जिस भाई को पता थी कि 1/5 होता ही 20% की वैल्यू है, तो सीधा डायरेक्ट आप लोग लिखते, ये 100 का गुणा करा के फिर 5 से डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं थी। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। हर एक सवाल को समझने की कोशिश करना है। बस ये चीज जो मैं लिखा हूं, आरएस आर्टिकल, सीपी, एसपी, इसे स्ट्रक्चर को याद रखना है। उल्टा भी आर्टिकल आरएस होता है, लेकिन उससे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। अब हम लोगों का सवाल क्या है कि 11 रुपए में 7 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदा। 11 रुपए है और 7 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदता है और 3 रुपए में 2 के हिसाब से बेच देता है। 3 रुपए में 2 बेचता है और जब ये सब कुछ दोनों करता है तो उसे 30 रुपए की हानि। तो बताइए उसने कितने संतरे बेचे? तो बताइए उसने कितने संतरे बेचे? 30 रुपए की क्या हुई है?
₹30 का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। ₹30 का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो हम लोग इसको थोड़ा सा बेसिक से भी समझेंगे और एक स्मार्ट तरीके से भी समझने की कोशिश करेंगे। आर्टिकल 7 और 2 है। आर्टिकल क्या है, 7 और 2 है। इसको हम बराबर करके करने की कोशिश कर रहे हैं। तो 14 बना दिया दोनों तरफ, तो कितना हो गया 14। 11 दूनी 22, 7 त्रिका 21। समझने की कोशिश करना है। ₹22 की चीज, ₹22 की चीज हम लोग 21 में सेल कर रहे हैं। ₹22 की चीज हम लोग 21 में सेल कर रहे हैं, तो कितने का लॉस हो रहा है, 1 का लॉस हो रहा है। 1 का लॉस हो रहा है। कितनी वस्तुएं बेचते हैं, 14 वस्तुएं बेचते हैं हम लोग। 1 का लॉस हो रहा है, 14 वस्तुएं बेचते हैं। 1 का लॉस हो रहा है और 14 वस्तुएं बेचते हैं। लेकिन हमको हानि कितने की हो रही है, ₹30 की हानि हो रही थी। इसमें 30 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसमें भी कितने का मल्टीप्लाई कराएंगे, 30 का। यहाँ पे तो ₹1 की हानि, ₹1 की हानि में वो 14 वस्तुएं बेच रहा है, लेकिन उसको ₹30 की हानि हुई है। तो एक वस्तु पे अगर 14 जा रहा है वस्तु ₹1 में, तो जब ₹30 का उसका हानि हुआ होगा तो 14 का 30 टाइम्स उसका गया होगा वस्तु में। तो इधर भी 30 टाइम्स, इधर भी 30 टाइम्स। ₹30 की हानि बनानी थी, ₹30 के इधर गुणा कराएंगे तो ₹30 का वस्तु में भी हमारी 30 टाइम्स हो जाएंगे। उम्मीद कर रहे हैं कि ये भी चीज आपको समझ में आ गई हो। इस तरीके से भी कर सकते थे कि 11 दूनी 22, ये 22 आ जाता, 7 त्रिका 21, ये 21 आ जाता। ₹1 की हानि हुई थी, 1 बराबर 30, 1 बराबर 14 और 30 बराबर कितना आ जाएगा, 420। ये इसका स्मार्ट अप्रोच। अगला सवाल कि ₹5 में 4 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदता है। ₹5 में 4 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदता है और ₹7 में 5 के हिसाब से बेच देता है। ₹7 में 5 के हिसाब से बेच देता है, तो उसे ₹18 का लाभ हुआ। लाभ कितना हुआ है, प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट कितना हुआ है, ₹18 का हुआ है। तो इसका इधर गुणा कराएंगे, इधर कैची गुणा कराएंगे। 5 25, 7 चौको 28, ₹25 की चीज 28 से बेच देता है, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 3 का प्रॉफिट हो रहा है। 3 का प्रॉफिट हो रहा है, 3 का प्रॉफिट हो रहा है। कितनी वस्तु सेल कर रहा है, कितनी वस्तुएं हो रही है, पांचों को 20, 5 को 20 वस्तुएं बराबर हो रही है कि नहीं हो रही है, मतलब कि 20 हो रही है। ₹3 का प्रॉफिट हो रहा है। कितनी वस्तुएं बेचने पर, 20 वस्तुएं बेचने पर ₹3 का प्रॉफिट होता है। ₹3 का प्रॉफिट होता है 20 वस्तुओं पर। यहां मैंने बराबर किया, 5 को 20, 5 को 20। क्रॉस अगर गुणा कराएंगे तो सीपी से एसपी का रेशियो हमको मिल जाता है। यहाँ से हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं। लेकिन जब वस्तुएं पूछेगा तो हम लोग मल्टीप्लाई करा देंगे। 5 को 20, 5 को 20 बराबर हो गया। तो ₹3 का यही हमारा, ये 4 × 5 क्या होता है, यही हमारी वस्तुएं होती हैं। यही हमारी क्या होती है, वस्तुएं होती हैं। तो 3 की वैल्यू 20 है, लेकिन प्रॉफिट कितना हो रहा था, 18 का। 3 प्रॉफिट पर वो 20 वस्तुएं बेचा, तो 18 प्रॉफिट, ये कितना है, 6 टाइम्स है। तो ये भी कितना हो जाएगा, 6 टाइम्स हो जाएगा। 120 इधर राइट आंसर, 120 क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा। 3 वस्तुएं बेचता है तो हमें ₹3 का प्रॉफिट होता है। सॉरी, ₹3 का जब प्रॉफिट होता है तो 20 वस्तुएं बेचता है। लेकिन ₹18 का अगर प्रॉफिट कमाना है तो वस्तु भी ज्यादा बेचनी पड़ेगी कि नहीं बेचनी पड़ेगी। तो 3 का कितने गुना 18 है, 6 गुना 18 है। तो 20 का भी 6 टाइम्स हो जाएगा। 120 वस्तुएं सेल करेगा। उम्मीद कर रहे हैं कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा तेज बनना है। एक अच्छे सवाल की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं कि ₹8 में 15 के हिसाब से कुछ सेब खरीदता है। ₹8 में 15 के हिसाब से कुछ सेब खरीदता है, समझने की कोशिश करना है। और ₹2 में यक्स के हिसाब से बेच देता है, और तो उसे 25% का लाभ हुआ। 25% का लाभ हुआ, मतलब कि 25% का लाभ हुआ। 25% का अगर लाभ हुआ है, 25% का लाभ हुआ है, मतलब कि वो ₹4 की चीज 5 में बेच रहा होगा कि नहीं बेच रहा होगा। ₹4 की चीज 5 में बेच रहा होगा कि नहीं बेच रहा होगा, तभी तो उसे 25% का लाभ होगा। तो ठीक है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना आ गया, 4 से 5। देखते हैं कितनी आसानी से हम लोग सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। 8x और 15 दूनी 30, समझने की कोशिश करना है।
यहाँ पे 8x आ गया, यहाँ पे कितना आ गया 30। 5 की वैल्यू कितनी है 30 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। 1 की 6 आ जाएगी तो 4 की कितनी आ जाएगी 24 आ जाएगी। यही 24 किसके बराबर है 8x के बराबर है। 8x बराबर 24, तो x बराबर कितना आ गया 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। कितना आसानी से हम लोग सवाल को कर पाए। बस छोटी सी लॉजिकल चीज समझना था क्या कि 25% का प्रॉफिट हो रहा था, हमने सीपी से एसपी रेशियो निकाल लिया 4 से 5। अब समझेंगे जब हम लोग यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो वो भी तो सीपी से एसपी का रेशियो होता है, वो भी सीपी से एसपी का रेशियो होता है। तो 8x मैंने यहाँ लिख दिया और 15 दूनी 30 ही हो गया। एसपी यहाँ पे कितना था 30 था, रेशियो में कितना था 5 यूनिट की वैल्यू 30 थी, 1 यूनिट की वैल्यू 6 आ गई, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 24 हो गई। 24 हो गई। और इधर कितना था 8x था, 8x बराबर 24, तो x बराबर 3, x की वैल्यू मिल गई 3। उम्मीद कर रहे हैं कि ये भी चीज आपको समझ में आ गई होगी। बस आप स्ट्रक्चर को याद रखेंगे। अगला सवाल कि 7 रुपए में 9 के हिसाब से कुछ सेब बेचता है, खरीदता है 7 रुपए में, सीपी है खरीद रहा है, और 2 रुपए में यक्स के हिसाब से बेच देता है। 2 रुपए में यक्स के हिसाब से बेच देता है। 14 से 2/7% की हानि हुई, तो यक्स का मान याद कीजिए। 14 से 2/7% की क्या हुई है हानि हुई है। 14 से 2/7% की वैल्यू कितनी होती है कुछ देर पहले, अभी से बस 5 ही मिनट पहले मैंने बताया था 14 से 2/7% या 14.28% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/7। मतलब कि हानि हो रही है तो 7 जो अंश बटे हर में जो वैल्यू होती है वही हमारा क्या होता है कॉस्ट प्राइस होता है। वही क्या होता है वही हमारा बेस होता है। बेस हम क्या होता है हमारा बेस, जब लाभ हानि या मार्क का परसेंट निकालते हैं तो हमारा बेस क्या होता है कॉस्ट प्राइस होता है। तो 7 कॉस्ट प्राइस है, 1 की हानि हो रही है, तो कितने में सेल किया होगा 7 से 1 कम 6 में सेल किया होगा। बस यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे 7x 9 दूनी 18, यहाँ 7x आ गया, यहाँ कितना आ गया 18। तो दोस्तों 6 की वैल्यू 18 है, 6 बराबर 18, 1 बराबर 3, 1 बराबर कितना आ गया 3, तो 7 बराबर कितना आ गया 21 आ गया कि नहीं आ गया आ गया। तो 7x बराबर कितना है 21 है, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3। यहाँ भी हमारा x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। उम्मीद कर रहे हैं कि ये भी चीज आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ से हम लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं कि 7 त्रिका 21 9 दूनी 18, 7 त्रिका 21 9 दूनी 18, 3 7 21 तिरछक 18, 3 7 21 तिरछक 18। वही रेशियो दोस्तों लिखा था मैंने कि नहीं 7 से 6, यहाँ भी वही चीज आएगी वही चीज, लेकिन लॉजिकल माइंड लगाना है और सवाल को सॉल्व कर देना है, धड़ाम से सॉल्व होगा। बस आपको समझने की कोशिश करना है। क्या मैंने किया, यहाँ पे यक्स की वैल्यू पूछी थी, लेकिन उसने एक हमको दे दिया था, हमको मक्खन दे दिया था। इस मक्खन को हम लोग यूज कर सकते थे, मक्खन को हम लोग खा सकते थे बहुत ही आसानी से। क्या दिया था कि 14 से 2/7% की हानि हुई। अगर हानि हुई तो सीपी से एसपी का रेशियो मतलब कि हमको मिल चुका है 7 से 6। यहाँ आरएस आर्टिकल हमको बताना था कि 2 रुपए में कितने आर्टिकल वो सेल कर रहा है, तो हमने निकाल लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई जब कराते हैं तो सीपी से एसपी का रेशियो मिलता है। उम्मीद कर रहे हैं ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो 7x 18, 6 की वैल्यू 18, 1 बराबर 3, तो 7 की वैल्यू कितनी आ गई 21। इस जगह 7x था, 7x बराबर 21, 7x बराबर 21, तो x बराबर 3, x की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो आपको जिंदगी में कभी नहीं समझ में आएगा, ये भी लिख लीजिए। तो आपको थोड़ा सा दिमाग खोलने की जरूरत है। जिस भाई को समझ में नहीं आया है उसके लिए मैं ये बात बोल रहा हूं। अगला सवाल कि 10 रुपए में 11 की दर से खरीदी उतनी ही टॉफियां 10 रुपए में 9 की दर से खरीदी गई। अब यहाँ पे वही चीज है, लेकिन थोड़ा सा समझना है कि यहाँ पे दिया है CP1 और CP2, 2 बार चीजें दी हैं, मतलब 2 चीजें खरीद रहा है। पहले में क्या है, कुछ टॉफी जो है वो 10 रुपए में 11 की दर से, और उतनी ही टॉफियां 10 रुपए में 9 की दर से। मतलब कि अगर टॉफियां उतनी ही खरीद रहा है तो बराबर होनी चाहिए टॉफियां की नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे लेकिन 11 है, यहाँ पे 9 है, उसको बराबर कर लेंगे, 99 बना लेंगे।
ये कितना आ जाएगा 90, ये कितना आ जाएगा 110, जोड़ देंगे तो सीपी हमारा कितना आ गया टोटल 200। 200 में कितने हम लोगों ने आर्टिकल खरीदे 11 9 99, 11 9 99, 99 का डबल 198। 200 रुपए हमने खर्च किए और 198 हमने टॉफियां खरीद ली। 198 क्या खरीद लिया, टॉफियां खरीद लिया। अब बोल रहा है पूरे भंडार को 1 रुपए प्रति टॉफी की दर से बेच दिया गया। पूरे भंडार को 1 रुपए प्रति टॉफी की दर से बेच दिया, मतलब 198 टॉफियां थी तो उनको 198 रुपए में सेल कर दिया गया। 198 रुपए में सेल कर दिया तो ये तो 198 ही रहेगा, और 198 रुपए प्रति दाम है एक टॉफी का 1 रुपए, तो 198 टॉफी का दाम कितना होगा 198 हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस। 200 रुपए की चीज हमने 198 में सेल कर दिया, क्या होगा दोस्तों हमको, क्या होगा, हानि होगी कितने की 2 रुपए की हानि होगी। किस पर होगी, 200 पर गुणा 100, 0 से 0 गया, 1% का क्या आएगा लॉस। उम्मीद कर रहे हैं कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। उम्मीद कर रहे हैं कि ये चीज आपको समझ में आ गई। किस तरीके से किया, 10 रुपए में 11 खरीद रहा था, 10 रुपए में 9 खरीद रहा था, ठीक है यहाँ तक, लेकिन उतनी ही टॉफियां खरीद रहा था, उतनी ही टॉफियां खरीद रहा था, लेकिन यहाँ पे तो 11 खरीद रहा है, यहाँ पे 9 खरीद रहा है। ये तो गलत बात हो गई। इस गलत बात को सही करने की वजह से हमने बराबर कर लिया टॉफी, यहाँ पे भी 99, यहाँ पे भी 99, एलसीएम लेके बराबर कर लिया। यहाँ पे 9 का मल्टीप्लाई करा तो पूरे में 9 का मल्टीप्लाई होगा, ये तो आपको पता है, ये तो आपको पता होगा। तो यहाँ पे 90 आ गया, यहाँ पे 110 आ गया। पहली वस्तु में 90 रुपए खर्च कर रहा था खरीदने में, दूसरी में 110, तो टोटल कितने रुपए खर्च किए 200 रुपए खर्च किए। कितनी वस्तुएं खरीदी 198, 190 रुपए, 198 टॉफियों को प्रति टॉफी 1 रुपए में बेच दिया। 198 टॉफी सेल करने में उसने कितने रुपए कमाए होंगे 198, लेकिन 200 उसने लगाए थे 198 में बेच रहा है, तो 2 रुपए का लॉस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। किस पर, 200 पर गुणा 100, 1% का क्या आ जाएगा लॉस आ जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा सवाल, अगला सवाल कि 10 रुपए में 9 की दर से खरीदी, ठीक है, और उतनी ही टॉफियां 6 रुपए में 5 की दर से, ठीक है। तो ये है हमारा क्या CP1, ये हमारा क्या है CP2। अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है CP आ जाता है। यहाँ 2 CP तो 2 भी CP आ जाएगा। और जब इसका और इसका आपस में मल्टीप्लाई करा देते हैं, यही क्या होती है हमारी वस्तुएं होती हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, या तो अपना 45 है 45 बना लो, इसमें 5 का मल्टीप्लाई करा लो, इसमें 9 का करा लो, तो 10 पंचे 50, या इधर से भी करोगे तब भी 50 आएगा, 10 पंचे 50, या इधर से भी करोगे 10 पंचे 50, मतलब कि यहाँ भी 50, और 6 गुणा 9 या 9 गुणा 6 तब भी 54, यहाँ भी 54, मतलब कि उसने कितना रुपए खर्च किया, उसका सीपी कितना आ गया 104। वस्तुएं कितनी खरीदी, नपना 45, नपना 45, 45 दूना 90 वस्तुएं खरीदी, तो 104 रुपए। ये आरएस है, ये आर्टिकल है, ठीक है। आप क्या बोल रहा है कि 3 रुपए में 2 के हिसाब से बेच दिया, 3 रुपए में 2 के हिसाब से बेच दिया। अब हम लोग यहाँ से हमको निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज, तो हम लोग इस तरीके से भी गुणा करा सकते हैं, इस तरीके से भी गुणा करा सकते हैं कि 208 हो जाएगा, नतीजा 27 हो जाएगा। 208 हमारा सीपी आ गया और 270 हमारा क्या आ गया सेलिंग प्राइस आ गया। कितने का मैंने प्रॉफिट कमाया 62 का कमाया। किस पर कमाया 208 पर, गुणा 100, काटेंगे 31 104, 3100 बटे 104, यही हमारा, इसी को डिवाइड कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन इसको इसका तरीका भी कर सकते थे कि यहाँ पे 90 आर्टिकल था, यहाँ पे 2, इसको बराबर कर सकते थे 45 का मल्टीप्लाई। याद रखना है कि हमको आर्टिकल बराबर करना है, तो 45 दूना 90, 45 तिरका 135 हो जाएगा। तो 104 की चीज हम लोग 135 में सेल करेंगे, तो 31 का प्रॉफिट होगा, किस पर होगा 104 पर गुणा 100। वही चीज यहाँ भी आई थी कि 31 बटे 104 गुणा 100, वही चीज यहाँ भी आएगी वही चीज, बस आपको आर्टिकल बराबर करना है, किसी भी तरीके से आर्टिकल आपको बराबर करना है। हर एक सवाल अगर आप लोग समझ रहे हैं तो आपको आज की बात दिक्कत नहीं होगी।
स्ट्रक्चर को याद रखना है, स्ट्रक्चर याद रखेंगे तो कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। इसी तरीके का और सवाल कि 4 रुपए में 3 की दर से खरीदा और 3 रुपए में 4 की दर से खरीदा, ये हमारा CP1 है, ये हमारा CP2 है, ठीक है। और 6 रुपए में 5 के हिसाब से सेल कर दिया, 6 रुपए में 5 के हिसाब से सेल कर दिया, ठीक है। अब हम लोग इसको किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से करेंगे, कर लेंगे, इसको भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 चौको 16, 3 तिरका 9, इस तरीके से अब की बार हम लोग इस तरीके से करेंगे। तो 4 चौको 16, पहली वस्तु का सेल कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 16, दूसरी वस्तु कितना आ गया 9, 3 तिरका 9, और 3 गुणा 4 ये हमारी क्या होती है, वस्तुएं होती हैं, 12 वस्तुएं, 12 वस्तुएं, एक का आएगा, डबल इसको करना पड़ेगा हम लोगों को। तो 9 6 15, 25 रुपए खर्च किया, 2 चीजें खरीद रहा था, तो 12 का डबल 24। अब वो 6 रुपए में 5 वस्तुएं बेचता है, इसको भी यहां से हटा देंगे। अब ये हमारा CP है, ये हमारा SP है, मतलब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस गुणा करा देंगे आपस में, 25 पंचे 125 और 6 को 24, 6 को 24, 6 दूनी 12 तो 14, 144, 125 की चीज 144 में अगर हम सेल करेंगे तो कितने का प्रॉफिट नजर आ रहा है आपको, कितने का प्रॉफिट नजर आ रहा है 19 का, 19 रुपए का प्रॉफिट बटे 125 गुणा 100, 25 चौको 100, 25 पंचे 125, 19 चौको 76 बटे 5, 5 एकम 5, 2 पचम 25, एक बचेगा 5 दूना 10, 15.2% हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15.2% हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। एक बार इसको हम लोग फिर से देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि 4 रुपए में 3 वस्तुएं बेचता है, 3 रुपए में 4 वस्तुएं बेचता है, ठीक रही बात यहाँ तक। और तो कितना आ गया 9 6 15, 25, 25 में 4 3 12 का डबल 24, 25 रुपए खर्च किए और 25 रुपए खर्च किया और कितनी वस्तुएं खरीदी 24 वस्तुएं खरीदी। 6 वस्तुएं, 6 रुपए में 5 वस्तुएं बेचता है, तो हम लोग 25 पंचे 125, 6 चौको 24, 6 दूनी 12 तो 14, तो 9 5 14 2 1 3 1 4, 19 बटे 125, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 19 चौको 76, 15.2% हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा 15.2%। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये भी चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आई है तो इसको फिर से देखेंगे, फिर से समझने की कोशिश करेंगे, समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने इतने अच्छे से आपको बताई है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। अब हम लोग उसी का एक थोड़ा सा अपर लेवल हल्का सा की तो एक रुपए में 5 संतरे और 1 रुपए में 4 संतरे खरीदता है। उसने सभी संतरे 2 रुपए में 9 की दर से बेच दिया, 30 रुपए की हानि हुई, तो संतरों की संख्या ज्ञात कीजिए। यही हमको निकालना था, निकालना है, कोई दिक्कत इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये हमारा CP1 है, ये हमारा CP2 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले हम लोग CP निकाल लेंगे और कितनी वस्तुएं कितने रुपए में खरीदी है ये निकाल लेंगे। तो 4 एकम 4, 5 एकम 5, यहां से भी कर सकते हैं कि 5 चौको 20, 5 चौको 20, यहाँ 4 का मल्टीप्लाई करा देंगे, यहाँ 5 के करा देंगे, तो 4 एकम 4, 5 एकम 5, तो 9 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदी, 5 चौको 20 का डबल 40। अब क्या कर रहा है कि 2 रुपए में 9 वस्तुएं बेच रहा है, तो 2 रुपए में 2 RS में 9 वस्तुएं बेच रहा है। इनको बराबर अगर करना है, इनको अगर बराबर करना है तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कराते थे, या तो 40 में 9 का मल्टीप्लाई करा दे, 9 में 40 का करा दे, तो 360 बन जाएंगी। इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 9 न्याय 81, 40 दूना 80, 81 की चीज हमने 80 में सेल कर दिया, तो कितने की हानि हुई, 1 यूनिट की हानि हुई कि नहीं हुई। 1 यूनिट की हानि पर हम कितनी वस्तुएं सेल कर रहे हैं, 9 को, यही हमारी वस्तुएं होती है 40 गुणा 9, 9 को 36, या 40 गुणा 9 करेंगे, यहाँ पे 9 गुणा 40 करेंगे तब भी उतना ही आएगा। 1 बराबर 360, 30 वस्तुओं 30 रुपए की हमको हानि हो रही थी, तो इसमें अगर 1 रुपए
की हानि पर वो 360 वस्तुएं सेल कर देता है, तो 30 रुपए की हानि कितनी सेल करेगा? 30 का मल्टीप्लाई कराएंगे, इधर भी 30 का अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 36 त्रिका 108 और डबल जीरो, मतलब कि 10,800 वस्तुएं सेल कर देगा, तो उसको कितनी रुपए की हानि हो जाएगी? 30 रुपए की हानि हो जाएगी, 30 रुपए की हानि हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या रहने वाला है उसको देखेंगे। इसी टाइप का एक और सवाल है जो कि आपको जब ये वीडियो मिलेगा तो उसके जस्ट नीचे सवाल मिलेगा, आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में क्या करना है? चिपकाना है। कमेंट बॉक्स में इस सवाल का आंसर देना है। तो उम्मीद करेंगे कि इस सवाल का आप लोग आंसर देंगे। अब हम लोग आज का लास्ट सवाल क्या है कि 20 रुपए में 6 की दर से कुछ वस्तु खरीदी। ठीक है, रुपए लिखेंगे, वस्तु लिखेंगे, और 26 रुपए में 8 की दर से दोगुनी वस्तु खरीदी। मतलब कि हमको नहीं पता है कि यहाँ पे 6 खरीद रहा है कि 12 खरीद रहा है कि 18 खरीद रहा है कि 24 खरीद रहा है। एक कुछ खरीद रहा है, 6 के मल्टीपल में खरीद रहा होगा, तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे खरीद रहा है तो डबल खरीद रहा है। मैंने यहाँ मान लिया 1 खरीद रहा होगा तो यहाँ 2 खरीद रहा, इसका डबल होगा, इन वस्तुओं का डबल होगा। तो ठीक है, जब इस टाइप का सवाल होगा तो पहले तो हम लोग बराबर करेंगे। पहले क्या करेंगे? हम लोग बराबर करेंगे। तो बराबर अगर पहले करना है तो यहाँ पे हम लोग 8 का मल्टीप्लाई करा दें, यहाँ पे 6 का करा दें। तो यहाँ पे 48 हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। 48 हो गया तो हो गया। ठीक है, यहाँ पे 48 हो गया, यहाँ पे 48 हो गया। पूछा क्या था कि यहाँ पे 1 खरीद रहा है, यहाँ पे 2 खरीद रहा है, इसका डबल खरीद रहा है, तो यहाँ पे इसको हम लोग एक और तरीके से इसको कर सकते हैं। इसको क्या है तरीका, मैं बताने की कोशिश, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। यहाँ 1 2 लिखे रखेंगे। क्या है कि 20 में 6 खरीदता है, इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं कि 10 में 3 खरीद रहा होगा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अगले 26 में 8 खरीदता है। समझना है मैं लिख क्या कह रहा हूँ। 26 में 8 तो 13 में आधी खरीद रहा होगा कि नहीं खरीद रहा होगा? खरीद रहा होगा। अब इसको हमको बराबर करना है तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई करा दो, इसमें 3 का करा दो। ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है। तो यहाँ पे 4, यहाँ 1, यहाँ तो ठीक है बात। अब ये वस्तुएं 4 का मैंने इसमें मल्टीप्लाई कराया, 4 × 1, 4 × 4 40। यहाँ पे 3 दूना 6, 3 दूना कितना आ गया? 3 दूना 6, 3 दूना 6 तिरछन 78। तो 8 7 4 11, 118 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीद लेगा? 4 के 12, 4 के 12 दूनी 24, 36 वस्तुएं खरीद लेगा 118 रुपए में। 118 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीद लेगा? 36 वस्तुएं खरीद लेगा। अब 118 रुपए में 24 की दर से बेच दिया गया। 118 रुपए में 24 की दर से 118 रुपए में 36 खरीदता है, 118 रुपए में 24 बेचता है। अब हमको निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज हो रहा है या लॉस परसेंट हो रहा है। तो ये क्या है? ये हमारा है सीपी, ये हमारा एसपी। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, या तो हम लोग वस्तुओं को बराबर करते हैं या तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से बहुत ही आसानी से सवाल हो जाएगा, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले इस टाइप का क्वेश्चन बताया था जिसमें 189 था। 118 गुणा 24, यहाँ पे 118 गुणा 36। जब भी हम लोग प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट या मार्कअप परसेंट निकालते हैं तो हमको एग्जैक्ट वैल्यू से दोस्तों मतलब नहीं होती है, हम लोग उसका रेशियो निकाल सकते हैं। प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट वही सेम आएगा। तो 118 से 118 कैंसिल, 6 चौको 24, 6 छन 36, 2 से कितना आ गया? 3, 2 दूनी 4 तो 3 6। 2 रुपए की चीज हम लोग कितने में सेल कर रहे हैं? 3 में सेल कर रहे हैं। 2 रुपए की चीज हम लोग कितने में सेल कर रहे हैं? 3 में सेल कर। कितने प्रॉफिट होगा? 1 का, किस पर? 2 पर, गुणा 100। कितने का लाभ होगा? 50% का। 50% क्या होगा? प्रॉफिट होगा। उम्मीद कर रहे हैं कि ये
ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। और आर्टिकल में जितना भी क्वेश्चन बन सकता था, जितना कठिन से कठिन क्वेश्चन बन सकता था, ये मेंस का क्वेश्चन था, ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन था। और दोस्तों जो क्वेश्चन थे सब अच्छे ही क्वेश्चन थे। अब आप लोग जो क्वेश्चन करेंगे अभी आसानी से कर पाएंगे अगर इस वीडियो को आपने सही से देखा है, सही से समझा है। बस आपको याद क्या रखना है, स्ट्रक्चर याद रखना है, आरएस आर्टिकल सीपी एसपी। और क्या याद रखना है, ये जो हमारा मल्टीपल आता है ये हमारी वस्तुएं आती है। या तो हम लोग आर्टिकल को हरदम बराबर करेंगे, आर्टिकल को हम लोगों को बराबर करना है। आर्टिकल को हम लोग दो तरीकों से बराबर कर सकते हैं, ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ऐसे ऐसे कर सकते हो, इधर का गुणा कराएंगे आर्टिकल बराबर हो जाएगा। और ऐसे ऐसे करते हैं तो सीपी और एसपी का रेशियो आएगा, यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज निकल आएगा। आर्टिकल की कोई जरूरत नहीं पड़ती है कि हम लोग आर्टिकल बराबर करते फिर 10 3 दिया है, 13 4 दिया, अगर प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है तो 40 13 39 गुणा कराएंगे, सीधा आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खासकर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस समय थोड़ा सा रिस्पांस भी कम आ रहा है, उस रिस्पांस को आप लोगों को बढ़ाना है, नहीं तो ये रिस्पांस जो ये चल रहा है ये भी शायद न बंद हो जाए। तो इस रिस्पांस में आप लोगों का सहयोग चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, तब तक अपने माता पिता का और जो भी आपका अपना उसका ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, शानदार तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।